शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं सारे दिन में यह चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन और एडिशन करने की आवश्यकता रही, है ना। जैसे करने के बाद करेक्शन अपने आप होती ज़रूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। जैसे कि कुछ कार्य ऐसा हो गया जो नहीं करना चाहिए था, है ना, क्योंकि अब ज्ञान है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो अब ज्ञान है, अब कर के बुद्धि दिव्य भगवान को सौंप दिए तो बुद्धि क्या हो गया, दिव्य हो गया। तो जैसे ही कुछ गलत करते हैं तो भगवान बुद्धि को खींचता है, मन को लगाम को खींचता है, तो महसूस होता है कि मेरे से मिस्टेक हुआ है, भारीपन महसूस होने लगेगा। तब तक जब तक कि आप अपने गलती को चेक करके सुधारते नहीं है तब तक बाबा भारी रखता है। और जैसे ही अपनी गलती का एहसास होता है कि यहाँ हम गलत थे, वैसे ही हम अपना सुधार करते हैं, तुरंत हल्का महसूस होने लगता है। क्योंकि अब हम साधारण नहीं, अब सीधा डायरेक्ट भगवान के हाथों में पल रहे हैं, है ना, डायरेक्ट उसकी पालना में पल रहे हैं, डायरेक्ट उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो अगर वो ऐसे ही छोड़ देगा तो हमारे में सुधार होगा क्या। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं चाहे समस्या के वश व समय से, परिस्थिति के वश व कोई आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मनमत के वश, उस समय परवश हो जाते हैं। क्या क्या चीज़ बाबा बोला, समस्या के वश, कोई समस्या आ गया है ना, तो समस्या के वश हो गए, वो समस्या आ गया तो समस्या के अधीन हो गए, तो उस समय भी क्या हुआ, उलझ के रह गए, फंस गए, है ना, तो मिस्टेक हो गया। कभी परिस्थिति के वश हो गए, कोई ऐसा परिस्थिति आया, जबकि बाबा क्या बोला, न समस्या बड़ी है, न परिस्थिति बड़ी है, न किसी आत्मा का, न कोई आत्मा बड़ी है हमसे, है ना। सबसे पहले कौन है, परमात्मा, उससे बड़ा कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं कि परिस्थिति के वश व कोई आत्माओं के संग के वश, अब कोई आत्मा का संग कर लिए, उसका रंग कभी चढ़ गया, वो भी कभी कभी दिखने लगता है। वह माया के द्वारा मनमत के वश, कभी कभी मनमत चलाते हैं ना, नहीं नहीं अभी हमको बोलना चाहिए था, अगर नहीं बोलेंगे तो और बढ़ जाएगा। ये माया का खेल है ना, ये माया मन को प्रभावित कर रही है, कहती है नहीं बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये परीक्षा है, जब हम सहन कर लेते हैं ना तो उसका रिटर्न भगवान तुरंत दिखाता है, हमें उसका प्राप्ति तुरंत दिखाता है। इसीलिए उस समय ध्यान रहे, तो उस समय परवश हो जाते हैं। ये परवश हो गए, माया के वश हो गए, क्या किसी आत्मा के वश हो गए, या परिस्थिति के वश हो गए, या किसी समस्या के वश हो गए, तो ये तो पराधीन हो गए, और पराधीन सपनों सुख नाई। लेकिन समय परिस्थिति संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, हमेशा नहीं रहेगा। तूफान कितनी देर के लिए आता है, तूफान बहुत कम टाइम के लिए आता है, लेकिन प्रभाव छोड़कर जाता है ना। तो प्रभाव जब हल्का हो गया, उसका तूफान रुका, तब समझ में आया कि मेरे से कहाँ मिस्टेक हुआ, है ना। तो फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, उस समय फिर अपना बुद्धि काम करने लगता है, क्योंकि भगवान को बुद्धि सौंप दिए, मन की लगाम उसको दे दिए हैं, तो मन बाबा तुरंत उस लगाम को खींचता है। बाबा को हम साइड करते हैं, माया उस समय प्रवेश कर जाती है। माया बस एक सेकंड के लिए, वही बॉक्सिंग रिंग में दो बॉक्सर खेल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, किसी एक का ध्यान जब भटकता है तो दूसरा मार देता है। वही चीज़ अभी हम माया के साथ हमारा, क्योंकि माया 63 जन्मों से हम माया के अधीन रहे हैं, तो अचानक माया तो हम स्वीकार नहीं करेगी कि माया को हम छोड़ दें। तो माया अलर्ट है, 24 घंटे माया अलर्ट है। तो माया जब माया का प्रभाव में आते हैं, फिर माया अपने प्रभाव में कितनी देर रखेगी, ज़्यादा देर रखती नहीं है। जैसे ही आपसे मिस्टेक करा लेती है, आपको हरा देती है, आप हार जाते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है कि मेरे से गलती हो गई, क्योंकि हमारा क्या हुआ, मार्क्स कम हो जाएगा, हमारा स्थिति डमाडोल हो गया, हम हार खा गए अपनी परिस्थितियों से, और मेरा ये जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ में मेरा फेल हो गया, क्योंकि ये तो खेल चल रहा है पास और फेल का। तो जिसको आप लोग कहते हो ना, तो बाबा कहते हैं कि फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, यानी
जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए, जोश में समझ नहीं आया, जोश में अपना होश खो दिए, लेकिन अब होश आ गया, क्योंकि भगवान को मन बुद्धि सौंपे हैं, तो फिर भगवान आपको कमी कमजोरी दिखा दिया माया के द्वारा। जहाँ आप फंसे, जिस परिस्थिति के वश, जिस आत्मा के संग के वश, जो मनमत के बस फंसे, वो बाबा दिखा दिया कि देखो कोई कोई परिस्थिति आएगा, तुम ऐसे ऐसे जगहों में फंस जाओ, तो इसके लिए अलर्ट रहो। तो भगवान हमें दिखाने के लिए परिस्थितियां देता है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। जैसे हम बीमार पड़ते, एकदम साधारण और बहुत आसान चीज है कि जब भी हम बीमार पड़ते सबसे पहले हम बाबा को छोड़ देते हैं। इतने मूर्ख हैं हम। बीमार पड़े तो भगवान का इससे क्या लेना देना। आप बीमार हैं, आपको चाहे कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज हो, हाई प्रेशर हो, चाहे हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, लेकिन इसमें भगवान का क्या गलती है। आपका जो भी कर्म भोग आ रहा है, अब तो भगवान मेरे साथ है, तो जब भी कर्म भोग बीमारी के रूप में आए तब तक बाबा को सौंप देना है कि बाबा मेरा कर्म भोग बड़े आसानी से आप चुकतू करवा रहे हैं, मेरा सब आसानी से चुकतू, हम तैयार हैं। जैसे ही हम तैयार हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही वो बीमारी भाग जाएगा, रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो खेल है सब। जिस चीज में हम कमजोर, जिस चीज में हम फंसेंगे, माया उस जगह में हम पर हमला करती। तो फिर होश में आ गए, फिर महसूस होता है कि यह करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी, ये मेरा चेकिंग होना चाहिए था, ये ऐसे ना करके ऐसा बोलना चाहिए था, और क्या बोलना चाहिए था उसका भी एडिशन करते हैं। इस परिस्थिति में हमको ऐसा सिचुएशन में ऐसा बोलना चाहिए था, या ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था। जब बीत जाता है समय, तब बाद में समझ आता है। लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई, छोटा सा दाग तो लग गया, मन में क्वेश्चन उठ गया, है ना, मन में क्वेश्चन उठ गया। बाबा के साथ निरंतर चलना है। बाबा एक भी दिन बोला कि मुरली मिस करना है, एक भी दिन मुरली मिस नहीं करने का मतलब हर दिन उसका श्रीमत को सुनेंगे नहीं तो आप यूज कैसे करेंगे अपने जीवन में। एक भी दिन उसका ज्ञान छोड़ रहे हैं तो अपने साथ तो मिस्टेक कर रहे हैं। उसके बाद आपका बीमारी आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उस समय आप छोड़ देते हैं। ठीक होंगे तब हम सुनेंगे, आप ठीक होंगे उसके बाद सुनेंगे, ठीक होने देगा फिर माया, फिर ठीक ही नहीं होने देगी, क्योंकि माया चाहती ही नहीं है कि बाबा से आप जुड़े। फिर कौन सा व्रत है जो जाते हैं हम वैष्णो देवी में, क्या पैर लोगों का दर्द नहीं देता, लोग बीमार तक पड़ जाते हैं, लेकिन इतना हठ योगी है कि जाते ही हैं, है ना। तो जब भक्ति में हम कर सकते हैं, तो ज्ञान मार्ग में करना क्या है, घर बैठे आपको ज्ञान सुनना था, वो भी आपसे नहीं होता है। हम अच्छे होंगे तब करेंगे, हम ठीक से चलेंगे, मेरी सारी परिस्थितियां हट जाएंगी तब हम चलेंगे, ये लोग कहते हैं। तो न परिस्थिति ठीक होगी और ना आप चलेंगे। और जितने दिन आप भगवान को छोड़ते हैं, उतना दिन अपना घाटा करके चलते हैं, सीधा सा बात। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ठीक है, समझ आ गया कि मेरे से यहाँ मिस्टेक हुआ, लेकिन दाग नहीं लगा, आपको बहुत पाप नहीं किए, बड़ा दाग नहीं लगा, लेकिन बिंदी तो पड़ गया ना, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा, रजिस्टर में दाग तो लग गया। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गोह्य है। भगवान कहते हैं कि कर्मों की लीला अति गोह्य है, समझना है। भगवान और कुछ ज्ञान नहीं देने आया है, भगवान केवल हमें कर्मों का ही तो ज्ञान देने आया, जो नहीं आज तक कोई न बताया था और न कोई हमें बताने वाला था, न हम समझने वाले थे। और जब तक भगवान नहीं आएगा तब ये कर्मों का ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता है। कौन देगा? सब तो हमारे साथ इसी चक्र में चल रहे हैं, तो जो इसी चक्र में चल रहे हैं और इस चक्र का ज्ञान कैसे देंगे? जो इस चक्र से परे है, जो साइड में देख रहा है, वही ना देगा। अब पिक्चर बन रहा है ना, पिक्चर पूरा बन रहा है, उसमें सारे हीरो हीरोइन काम कर रहे हैं, डायरेक्टर बैठा हुआ वो डायरेक्शन देता है कि कैसा हाव भाव लाना है, कैसा आपको रोल करना है। लेकिन डायरेक्टर को छोड़ के किसी हीरो हीरोइन से आप पूछते हैं, कोई साइड हीरोइन का हमको कैसे रोल करना है, वो बता पाएगा? डायरेक्टर जो बैठा है वो तो आपको दे दिया है रोल कि आपको कैसे करना है। आप किसी और से कैसे पूछ सकते हैं, और किसी और को कैसे पता होगा? डायरेक्टर को पता है ना कि किस सीन में आपको कैसा हाव भाव लाना था, कैसा चेहरे का एक्सप्रेशन होना चाहिए था, कहाँ हंसना चाहिए, कहाँ रोना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए।
तो दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं और क्या कहते हैं, हाय रे मेरे कर्म, कहते हैं ना, दुनिया वाले यही कर रहे हैं, दिन रात यही करे। कौन सा हम कर्म किए थे कि मेरा इतना दुख हुआ? क्या दुनिया में हम सबसे पापी हम ही थे? जो नहीं जान रहे हैं ज्ञान को, वो भी अपने कर्म को केवल कूट रहे हैं, अपने कर्मों को दोष दे रहे हैं। लेकिन हम क्या करें कि अब कर्म को कूटना ना पड़े, बल्कि कर्म ऐसा कर दें कि पीछे का किया हुआ कर्म मेरा सब कटित हो जाए, पाप कर्म, और अब मेरा जीवन सुधरता जाए। ये ज्ञान कौन दे? तो उनको ज्ञान नहीं, इसलिए हाय कर्म करते रहते हैं और हाय है दुनिया में लगा हुआ है। कोई अचानक शरीर छोड़ दिया, हाय ऐसा क्यों हो गया? अचानक से घाटा हो गया बिजनेस में, हाय ऐसा क्यों हो गया? कोई बीमार पड़ गया, पता चला उसको कैंसर हो गया, हाय ऐसा क्यों हो गया? लेकिन यहाँ बाबा तो सब कुछ करके दिखाया कि नहीं दिखाया? मम्मा को कैंसर हो गया, क्या मम्मा अमृत वेला छोड़ दी या भगवान पे दोष लगा दी कि हम इतना अच्छा से चल रहे हैं, सबसे अच्छा हम चल रहे हैं, है ना? ब्रह्मा बाबा के बाद नंबर 1 प्रिंसेस, सबसे अच्छा चलने वाली, वो कभी बोली कि मेरा कैंसर क्यों हो गया? क्योंकि कर्म हो गया, पिछले जन्म में क्या करके आए हैं उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अब भी हम उसको छोड़ दें? वो ऐसा पकड़ी कि कैंसर हुआ, लेकिन कैंसर में वो दर्द महसूस की क्या? कर्म भोग को कर्म योग में बदल दी। तो शरीर का भोगना भी आया, ब्रह्मा बाबा का खुद का शरीर का भोगना, अंतिम समय भी कर्म योग जीत गया, कर्म भोग पराजित हो गया। बहुत जाते शरीर छोड़ते वक्त ब्रह्मा बाबा का चेस्ट में बहुत दर्द था, बहुत पेन था, लेकिन वो योग में बार बार उठ रहे थे, बैठ रहे थे, बार बार सब कोई बोल रहा था कि बाबा डॉक्टर बुलाएं, बाबा इशारा कर रहे थे कि नहीं, फिर लेट रहे थे, फिर उठ रहे थे, और बार बार अपने आप को उस समय लास्ट अंतिम समय में अशरीरी अवस्था का प्रयास कर रहे हैं और सफल हो गए। सफल हो गए, आत्मा बिल्कुल शरीर से डिटैच, मतलब उस दर्द से, तकलीफ से डिटैच अपने आप को कर ली। लेकिन भगवान को दोष दी क्या? हम लोग का कुछ भी प्रॉब्लम होता है भगवान को दोष देते हैं। कैसे पुरुषार्थ करेंगे बाबा, आप तो मेरा तबीयत खराब कर दी। तबीयत बाबा खराब नहीं कर दिया, बाबा तो बड़े सरल तरीके से हमारा सब कुछ कर रहा है। चाहे धन का नहीं आया पेपर, उतना अमीर आदमी करोड़ों का संपत्ति सब कुछ लगा दिया, और एक समय ऐसा आया कि 3 टाइम खाने के लिए नहीं था, तब भी संकल्प नहीं चलाया, एक रोटी खा के ही सबका पालना करवाया, जब जैसा तब तैसा, कभी पानी पीकर ही रह गए, और सबको योगयुक्त अवस्था में कि किसी को भूख ही नहीं लगा, ऐसा स्थिति कर दिया गया। तो हर पेपर तो उनका आया, तो हम क्यों परेशान हो कि मेरा धन का पेपर आया है, मेरा शरीर का पेपर आया है, मेरा मन का पेपर आया है? वो तो सब करके दिखाया, इसलिए बोलते हैं बाबा की फॉलो फादर। तो आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म, हम कहते हैं, दुनिया वाले कह रहे हैं हाय रे मेरे कर्म कि हम ऐसा दुख भोग रहे हैं। भगवान को जो जान गए वो कहते हैं हाय वाह मेरा कर्म, भगवान मुझे मिला और बड़े से बड़े परेशानी को बड़ी सहजता से पार कर। तो अब यह आगे बढ़ो कि सदा वाह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं हो। वाह वाह निकले हर बात में। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो इसमें अंडरलाइन करना है। बाबा कहता है कि अब बाबा के बच्चे हाय हाय नहीं करते, ये चीज़ खत्म हो गया अब। लेकिन श्रेष्ठ कर्म कितना कर रहे हैं? दिन भर में कौन सा ऐसा श्रेष्ठ कर्म किए जिससे किसी को फायदा मिला, जिससे किसी का दुख दूर हुआ, जिससे पे आप रहम किए? क्योंकि रहम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है और श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अगर भगवान कहते हैं कि अगर मिक्स कर्म है जिसमें साधारणता भी है और श्रेष्ठ कर्म भी है, तो सफलता मिक्स हो जाती है, पूरा सफलता नहीं मिले। अब हम साधारण है ही नहीं, अब हम असाधारण ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो हमारा कर्म हमेशा श्रेष्ठ हो, हमारी स्थिति हमेशा पावरफुल हो, हमें अपने हर कर्म पर विशेष अटेंशन हो। तो अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। कोई कर्म साधारण ना रह जाए। चलते फिरते उठते बैठते हर चीज़ में जब बाबा की याद, तो हर कर्म विशेष हो गया। झाड़ू लगा रहे हैं बाबा, आपकी याद में झाड़ू लगा रहे हैं, आपके घर से माया के 5 विकार को झाड़ू मार के निकाल रहे हैं।
घर से दुख अशांति बीमारी को निकाल रहे हैं बाबा, आपकी छत्र छाया में झाड़ू लग रहा है। जिस तरह आप मेरे मन को साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, उसी तरह हम भी अपने आप को साफ कर रहे हैं, पूरे घर को साफ कर रहे हैं। तो कर्म कैसा था? साधारण था, लेकिन विशेष कर दिए ना भगवान की याद में। तो इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं। बाबा आगे के लिए छोड़ दिया है कि रोज बताएंगे कि तुम्हारी दिनचर्या कैसे थी, साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी, यह रिजल्ट बाबा देखते रहते हैं। दिन भर के कर्म में कितना साधारणता है, कितना विशेषता है, ये चेकिंग बाबा का चलता रहता है। दिन आप मोबाइल बैठ के देख रहे हैं, ये साधारण कर्म हो गया। मोबाइल में देख रहे हैं, आलतू फालतू चीज देख रहे हैं, ये अति साधारण कर्म हो गया। लेकिन उसी मोबाइल में कोई अच्छा सा क्लास सुन रहे हैं, विशेष कर्म हो गया। क्योंकि क्या हो गया, इसे कर्म भी कर रहे हैं और कुछ ज्ञान भी अंदर जा रहा है, और ज्ञान जा रहा है, मन का वाइब्रेशन भी क्या हो रहा है, मन भी शांत, तो पावरफुल वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेगा। जिस आत्मा का क्लास चल रहा है उसका वाइब्रेशन तो फैलेगा ही। हम सुन रहे हैं, मेरा मन स्थिर हो गया, तो उसका भी वाइब्रेशन फैलेगा कि नहीं। इसीलिए हर कर्म करते वक्त अपने आप को अटेंशन उससे जोड़ना है। कैसे हम सेवा को आगे बढ़ाएं, कैसे हम बाबा की याद में निरंतर रहें, कैसे मेरा हर वक्त श्रेष्ठ कर्म के लिए बन जाए। तो बाबा ये रिजल्ट देखते रहते हैं। तो सदा अपने हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। कदमों से पद्मों की कमाई बाबा क्यों बोलता है? हर कदम अब बाबा की याद में ले रहे हैं, तो एक कदम यानी उसकी याद, तो उस एक कदम से पदम की कमाई, मतलब एक याद में इतनी कमाई है। तो सोचिए कि कितना कमाई हम लोग कमा सकते हैं दिन भर में, लेकिन माया ऐसा कैप्चर की हुई है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाते और भगवान की याद में नहीं रह पाते। तो यह जो गायन है कि हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो? संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? कमाई की जाती है ना। जिस चीज का सीजन है, मान लीजिए गर्म कपड़े का सीजन है, तो अब जो गर्म कपड़े बेचने वाले हैं वो अपना लग जाते हैं ना, किसी सीजन में हमको निकाल लेना, क्योंकि ये सीजन उसी चीज का है। चाहे कोई ऐसा फल वाला जो सीजन का फल बेच रहा है, तो उसमें सोचेगा ना कि ये सीजन पार हो जाएगा तो फिर मेरा कमाई नहीं होगा। तो उस सीजन को, चाहे गहने वाले जेवर वाले हैं, तो शादी ब्याह के सीजन में ज़्यादा उसका बिकता है, तो उस समय अटेंशन रखता है कि नहीं। तो हमारा अटेंशन यही संगम युग है, इसके बाद नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना अटेंशन रखते हो, हर समय यह याद रहे कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, ये अपना टेंशन रखना है। एक कदम अगर व्यर्थ में गया तो कितने पदम की कमाई व्यर्थ में चली गई। पदम व्यर्थ चले गए, इसलिए हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः ही महान बनते हैं। ये स्लोगन है बाबा का, जो समय के महत्व को जानते हैं वही महान बनते हैं। जो एक एक समय का टेंशन रखते हैं, एक एक समय को अच्छे कार्य के लिए यूज करते हैं, एक एक समय भगवान की याद में रहते हैं, तो वो महान बनते हैं। तो महान बनना कोई बड़ा काम हुआ? केवल समय को पहचान कर उस समय के अनुसार भगवान के श्रीमत का पालन करना, उसकी याद में रहना, और कुछ है? तो ये दोनों ही विशेष है। ओम शांति।